साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान पीसीएस की वैकेंसी आई है, जो काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। और जो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो 900 से ज़्यादा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस पर टेस्ट लगाएंगे। और टेस्ट के पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस प्रकार का पेपर आता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी इनके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं उनको हमें पहले देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी पेपर उपलब्ध हैं, जैसे कि 2013 का, फिर 16 का और फिर लेटेस्ट वाला जिसका भी रिजल्ट आया 2018 का, ये 3 पेपर उपलब्ध हैं। तो इन 3 पेपर को हम लोग जो हैं अलग अलग वीडियो में इन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, जो ऑफिशियल आंसर की है उसको देखते हुए। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग जो 2013 राजस्थान पीसीएस 2013 के नाम से जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका 31 अक्टूबर 2015 में हुआ था, उस पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो 150 क्वेश्चन है उसमें से पहले के जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसलिए जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए और आसानी से आप इसको देख सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पेपर को, जो कि आपका राजस्थान पीसीएस 2013 का था। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन पढ़िए, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, कला निधि। इसमें से जो कला निधि है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। अगला है जमुनादास छोटेलाल बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रहे हैं। तो ये अलवर शैली से संबंध रहे हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था। तो वरीक वंश ने बयाना में शासन किया था। आगे चलते हैं, गोवा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी, ठीक है, गोगा नवमी कहा जाता है किसे। तो आपका ये जो गोगा नवमी है ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। अगला है तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर। तो ये पर्वतसर में, कहाँ पे, पर्वतसर में किया जाता है। अगला है कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की किसने की। तो ये केसरी सिंह ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह ने। अगला है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये क्या है? तो ये ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अगला है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? आजीवक संप्रदाय। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ वास्तुशैली और वो संबद्ध राजवंश। इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो है ये आपकी खिलजी से संबंधित है, ठीक है, 1 का 3। अष्टभुजी मकबरों का उदय जो होता है ये आपका तुगलक के समय में होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। और स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग जो है ये आपका विजयनगर साम्राज्य के समय का है, तो ये 2 से मैच कर जाएगा। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी राजवंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका जो 4 ऑप्शन है 3, 4, 2, 1, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। तो चारों चीज़ें सही हैं, तो आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो इसमें मगध, अश्मक और कंबोज, ये 3 नाम जो हैं इसमें उल्लिखित हैं। तो इस प्रकार से ABC ये इसमें है, तो आपका ऑप्शन 4 ABC ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें आप देखिए, EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन सही है। मोर्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन, ये भी सही है। अमल नंदा घोष
हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये वाला जो है सही नहीं है, तो 4 सही नहीं है। अगला है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये थे राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। कौन सा जुर्माना? ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अगला है निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का काला नवक्रमिक चयन करें। तो देखिए इसमें से सबसे पहले आपका कौन सा होगा? जलियांवाला बाग त्रासदी होगी 1919 की। फिर आपका स्वराज जो दल का निर्माण होता है, गठन होता है 1923 में। नौजवान भारत सभा का निर्माण 1928 करीब होता है ये, और दांडी मार्च 1930। तो इस प्रकार से आपका 4, 2, 1, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फ्रांस का लारेन जो प्रदेश है, फ्रांस का लारेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका लोहे व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया था क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन वो गलत हैं। इसका सही उत्तर क्या था? 1971, 1971। तो 1971 है ही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3, 4 करके दर्शाई गई है। हमें इन 1, 2, 3, 4 को नाम देना है। तो देखिए जो 1 है वो आपका तूतीकोरिन है, 2 चेन्नई है, 3 मछलीपट्टनम है और 4 जो है विशाखापट्टनम है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC द्वारा स्थापित है, डिगबोई असम IOCL द्वारा स्थापित है, कोयली गुजरात HPCL ये इसके द्वारा स्थापित नहीं है। तो 3 वाला सही नहीं है। बीना मध्य प्रदेश BPCL के द्वारा। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ पे है? झांसी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे सुमेलित करना है जलसंधियाँ और किनको ये संधियाँ जोड़ती हैं। तो जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर आपका जो जलसंधि है ये किसको जोड़ती है? एक सेकेंड। जिब्राल्टर जलसंधि आपका अफ्रीका व यूरोप के मध्य है, अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। तो ये आपका 3 से जुड़ जाएगा। मलक्को की जलसंधि जो है ये आपका इंडोनेशिया व मलेशिया को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि जो है एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है, और हारमुज जलसंधि जो है ये फारस की खाड़ी व ओमान के मध्य में है। तो इस प्रकार से आपका 3, 1, 4, 2 अर्थात ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। अगला है विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती या कृषि के लिए उपयुक्त हैं? तो ये जो है बागाती कृषि के लिए उपयुक्त हैं। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, कारण हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है। तो ये दोनों ही सही हैं और ये पुष्टि भी करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण है 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया गया है। हमें पहचानना है कौन कौन से 1, 2, 3, 4 हैं। तो देखिए पहला जो इसमें है, पहला वो शासी है, पहला शासी है, दूसरा सहरिया है, तीसरा भील है और चौथा गरेशिया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ फिर मानचित्र दिया गया है। निम्न मानचित्र में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र में नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन 3 देखिए। तो पहला जो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, दूसरा जो है आपका डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, तीसरा कुंवर सेन लिफ्ट नहर, चौथा है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? इसे बालरा कहते हैं। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया है। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, कौन सी? तो लिग्नाइट कोयले की किस्म पाई जाती है। गोट मंगलोट क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो इसका संबंध जो है जिप्सम से है। अगला है मावट जिससे होती है वह क्या है? तो ये एक पश्चिमी विक्षोभ है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कोयला या गैस खाने और किस जिले से संबंधित है ये बताना। देखिए केसर देसर जो है ये बीकानेर से संबंधित है। तीसरे से कपूर्णी ये आपका बाड़मेर से संबंधित है। चौथे से माता मुख नागौर से संबंधित है। और तानोट जो है जैसलमेर वन से संबंधित है। इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है इनमें से। तो देखिए तलवाड़ा इसमें से लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। मोरिजा, नीमला, डाबला है। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? तो इसमें इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया है। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई इनकी शक्ति? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा छीनी गई। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। संविधान में का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राजनीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार से केवल 2 सही है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किसमें है? ये 97वां संविधान संशोधन 2012 है, अर्थात 3 से मैच कर जाएगा। इसको 1 जो है 3 से मैच होगा। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का संरक्षण, ये 81वां संविधान संशोधन 2000 का था, तो ये 1 से मैच कर जाएगा। फिर सी जो क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, ये है आपका 99वां संविधान संशोधन 2015, अर्थात सी का 4 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये 91वां संविधान संशोधन है 2004, ये 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 1, 4, 2, 3 अर्थात ऑप्शन आप यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ भारत सरकार कल्याणकारी योजना है, दूसरी तरफ उनका सार तत्व है। तो देखिए नई रोशनी जो कार्यक्रम है ये आपका किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण 1 हो गया। दिशा कार्यक्रम जो है ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधित है, 4 हो गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये वित्तीय समावेशन संबंधित है, तो 2 हो गया। स्वावलंबन योजना जो है ये नई पेंशन प्रणाली से संबंधित है, ये 3 हो गया। तो 1, 4, 2, 3 आपका ऑप्शन जो है 2 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। फिर सूची दी गई है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ सोर्स कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिकी अधिकार पत्र से, तो 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो ये आपके आयरिश संविधान से लिया गया, 3 हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया, 1 हो गया। केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका 2 हो गया। 4, 3, 1, 2, तो 4, 3, 1, 2 आपका ऑप्शन 3 हो गया। अगला है कथन कांड है। कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था।
कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसमें दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें मैच कराना है और इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए भारत शासन अधिनियम कब का है? 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1935, तो 1 से सुमेलित हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में आता है, तो 4 से। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में 2 से। बेबल योजना 1945 में, तो 3 से। 1423 अर्थात ऑप्शन A1 जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें मैच कराना। देखिए इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इसके राइटर कौन रहे हैं? इसके राइटर श्रीमन नारायण रहे हैं, ऑप्शन जो ये 2 वाला है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो राइटर रहे हैं ए ग्लेड हिल रहे हैं, ठीक है। द वाइट अम्ब्रेला, द वाइट अम्ब्रेला के राइटर कौन थे? ब्रेन सेवल थे। ब्रेन सेवल इसमें कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए ये प्रश्न हटा दिया गया था। तो द वाइट अम्ब्रेला के ब्रेन सेवल थे। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके थे आपके पॉल आर ब्रॉश। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये जो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला है यहाँ पे फिर कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कारण जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे श्री राम सेवक शर्मा। कौन नियुक्त किए गए थे? श्री राम सेवक शर्मा। यहाँ पे 2 सूचियाँ फिर से दी गई हैं और इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया था। तो यहाँ देख लेते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो है ये आपका 1993 का है, 4 से मैच कर जाएगा। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम ये जो है आपका ये 1986 का है, 3 से मैच कर जाएगा। निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम ये जो है आपका 1995 का है, 2 से मैच कर जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो है ये 1992 का है। कब का है? 1992, 1992 का, परंतु ऑप्शन में 1990 दिया है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो इसमें जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं रहे हैं। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है? तो इस प्रश्न को हटा दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर कितनी थी? ये थी 76.19%। तो ये पहले उस समय पूछा गया था, 2015 में एग्जाम हुआ था। अब लेटेस्ट आंकड़े पूछे जाएंगे, पर ये याद रखें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन सा दल था? राम राज्य परिषद था। आगे चलते हैं, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो इसे जो है आपका 1962 में समाप्त किया गया, 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। ऑप्शन 4। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया, ये गलत है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये सही है, ये सही है। तीसरा, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये गलत है। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश A.S. बोदरा आयोग के अध्यक्ष से, ये भी गलत है। तो दूसरा छोड़कर पहला, तीसरा, चौथा ये गलत है, सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन 1 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, ये 2015-16 के वित्त समितियों की बात की जा रही है। अब लेटेस्ट जो होगा वो अलग होगा। फिर भी एक बार इसका जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। लोक लेखा समिति
इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया था। लोक उपक्रम समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मोहनलाल गुप्ता को। प्राक्कलन का समिति का इसका जो है मदन राठौर को, और प्राक्कलन खा समिति का इसका आपका डॉक्टर गोपाल कृष्ण को। तो 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन 1 जो है सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य के अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है? ये उस समय का करंट था, अजमेर में। ऑप्शन 3 अजमेर। राजस्थान में राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगाया गया है? तो ये कुल यहाँ पे 4 बार लगाए गए हैं। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था? तो श्री के राधाकृष्णन। वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा है? रेपसीड व सरसों में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसे सुमेलित करना। देखिए गांगरीन जो है ये आपका झालवाड़ा है। पिपलाद जो है, पिपलाद आपका 12 से संबंधित हो जाएगा, 12 से संबंधित हो जाएगा। और गरडाहा जो है, गरडाहा बूंदी से, और तकली जो है आपका कोटा से। इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ 3, 4, 2, 1 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा है? इसमें से तो इसमें छत्तीसगढ़ वाला जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है? तो ये है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन 1। भारत में हाल में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? तो इसका ऑप्शन 4 देखिए, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व या कारक से मिल सकता है? वस्तु एवं सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाए। तो ऑप्शन 4। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। इन 2 सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कराधान से संबंधित कौन सी समिति है? विशेषज्ञता समिति। तो कराधान से आपका पार्थ सारथी साम, तो 1 हो गया, ए का 5 हो गया। कृषि से संबंधित अशोक गुलाटी, तो बी का 4 हो गया। मौद्रिक नीति, इससे संबंधित हैं सी रंगराजन। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार, इससे संबंधित है अरविंद पन्नगड़िया। और राजकोषीय नीति, इससे संबंधित है एम गोविंद राव। इस प्रकार से आपका 5, 4, 2, 3 ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई। कहाँ से लागू की गई थी? ये कोट कासिम तहसील से। कहाँ से? कोट कासिम तहसील, ऑप्शन 2। नेशनल बास मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो उस समय जब 2015 एग्जाम होता उस समय जो है जालोर शामिल नहीं था। अगला है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? प्रदूषक तो है परंतु अकार्बनिक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन 2। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त या हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है? तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन 2। अगला है, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। अब इन चरण को हमें क्रम से लगाना है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा? अनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, ए ऑप्शन ए जो है। इसके बाद डीएनए का विखंडन होगा, बी। फिर आपका जो है एफ वाला नंबर आएगा, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। फिर आपका जी नंबर आएगा, रुचि वाले जीन का परिवर्धन। फिर आपका 5वां नंबर आएगा, मतलब ई आएगा, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। फिर इसके बाद एच आएगा, पुनर्योगज डीएनए का कोशिक कोशिका जीव में स्थानांतरण। और फिर आपका सी आएगा, वाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति। और फिर सबसे लास्ट में आएगा प्रवाहिक प्रक्रिया, डी ऑप्शन डी प्रवाहिक प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 2 है
ABHGEHCD, ABFGEHCD, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।